लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अभी से ही बजता दिखाई दे रहा है। हम इस समय वाराणसी में हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पर इस समय चर्चा प्रियंका गांधी की है, क्योंकि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के साथ पुराने प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रमोद कृष्णन हो, सभी ने एक सुर से कहा है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। हम पप्पू की अड़ी में हैं। पप्पू की चाय की अड़ी इसलिए मशहूर है कि अगर राजनीतिक चर्चा सबसे ज़्यादा कहीं होती है बनारस में, तो यहीं होती है। और इस अड़ी की एक खासियत है कि हर एक बड़ा से बड़ा नेता इस चाय की अड़ी में आ चुका है, चाहे प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी हों, चाहे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पर इस समय हम पहुंचे हैं आम जनता के बीच में, जो यहाँ चाय की अड़ी में बैठे हुए हैं, और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो इस पर कितना एतबार रखते हैं। मनोज जी हैं। मनोज जी ने प्रधानमंत्री जी को भी चाय पिलाया है, अखिलेश जी को भी चाय पिलाया है, न जाने ऐसे कितने नेता जिनको चाय पिला चुके हैं। मनोज जी, चाय तो आप पिलाते ही हैं, साथ में बनारस के वोटर में हैं। ये बताइए, एक चर्चा शुरू हो गई है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं एज ए वोटर? प्रियंका लड़े या राहुल लड़े, मोदी जी के आगे कोई उनके आगे टिकने वाले नहीं है। ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? ऐसे दावा है, वो उनका काम बोलते हैं, इन लोगों का कोई काम नहीं बोलता है। मोदी जी के जो काम किए हैं उनका काम बोलते हैं। उनका काम बोल रहा है। उनका काम बोल रहा है। इन लोगों के क्या कोई ऐसा कोई काम है तो बता दीजिए कि बोले कोई जनता बोले लायक है इनकी, कोई काम का है तो बताइए। बोले मोदी जी का 10 साल का काम दिख रहा है, लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं। भैया, आप इससे कितना एतबार रखते हैं इनकी बात? किस बात के लिए? प्रियंका जी की चुनाव लड़ने की एक चर्चा शुरू हुई है बनारस से। आप बहुत, हमको देख के ही लग रहा है कि बहुत दिनों से वोट करते आए हैं। तो आपको क्या लगता है बनारस का परिवेश देखकर इस समय आपकी क्या टिप्पणी है? पहली बार वो चुनाव लड़ने आएंगी और इतने बड़े आदमी के खिलाफ वो पहला चुनाव लड़के अपना करियर दांव पे लगा देंगी। उनके लिए कांग्रेस जब भी ढूंढेगा, सुरक्षित सीट ढूंढेगा, ऐसा जगह ढूंढेगा जहां से 100% जीत संभव हो। ऐसा रिस्क कैसे कोई पार्टी ले सकता है? उस पार्टी की मालकिन जो हैं वो ऐसा रिस्क कैसे लेंगी कि जहां पर वो 20 और 80 पर मामला जीतने हारने का हो? ये रिस्क नहीं ले सकते। असंभव है प्रियंका का यहाँ लड़ना मोदी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि इस समय प्रियंका गांधी जो है, क्या राहुल गांधी पर भारी पड़ रही है? प्रियंका गांधी का बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने का तरीका राहुल गांधी की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो लोगों के मन में संदेह होता है कि ये कब क्या कर देंगे। प्रियंका गांधी में इस चीज़ का संदेह कम दिखता है। प्रियंका गांधी कुछ बातें गंभीरता से बोलती हैं, उनके बात में, उनके बोलने के तरीके में गंभीरता दिखती है। राहुल की अपेक्षा बहुत अधिक गंभीरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इंडिया एक अलायंस बना है, क्या वो स्वीकार होगा? क्या लगता है? इंडिया अलायंस, मेरे हिसाब से भारत में एक ही गठबंधन सफल हुआ 1977 में, जो इमरजेंसी के खिलाफ बना था, बहुत बड़े वजह पर बना था, जिसका नेतृत्व एक तरीके से जेपी जैसे व्यक्ति ने किया था। वो इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था, इसलिए वो सफल हुआ। फिर भी 272 ही लाया एक्यूरेट। आज जो है वो न इमरजेंसी लगी है, न कोई ऐसी चीज़ है, एक मजबूत व्यक्ति है। देखिए, मामला ये है, आदमी का एक स्वभाव है। जैसे आप मोहल्ले में हैं, आपके मोहल्ले में एक आदमी अचानक सफल होता है, आप जो सफल होगा आप उसको बधाई देने जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो करेंगे। लेकिन जैसे वो मजबूती से आगे बढ़ना शुरू होगा, सबसे पहले वो आपके मोहल्ले के लोगों के ही ईर्ष्या का शिकार होगा। तो मोदी में और कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो मजबूती के साथ खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं, इसलिए वो लोगों के ईर्ष्या के शिकार हो रहे हैं, विपक्षियों के। इनके कर्म नहीं हैं। ये मोदी की उपलब्धि मानिए, जो कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के बाहर गए, नई पार्टी बनाए, जो जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ बिताया, वो सारे लोग एक साथ इस बात के लिए आए हैं कि हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी बात है अगर एक सीट पर 2 कैंडिडेट लड़ते हैं, एक भाजपा और एक संयुक्त विपक्ष का, वो चुनाव बहुत मज़ेदार होगा। मैं तो ईश्वर से मनाता हूँ कि ऐसा हो जाए।
ये इसमें जनता का मूड पूरी तरह सामने आ जाएगा और चुनाव ऐसा ही होना चाहिए, एक पर एक। एक पर एक, क्या बात है। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, एक इस समय चर्चा चल पड़ी है, क्योंकि चाय की अड़ी है, पप्पू की चाय की अड़ी में चर्चा ना तो कहाँ होगी। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के साथ हैं, बात इस समय प्रियंका गांधी वर्सेस पीएम मोदी की हो रही है और बनारस सीट पर हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? पहले बात तो एक हवा में शुगुफा छोड़ दिया जाता है, वो तो होना नहीं है। पहले बात आप भूल जाइए इसको, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जानती है कि यहाँ से लड़के हम शायद नहीं जीतेंगे। पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये। कह रहे हैं, देखिए कहा जाता है, अभी तो 9 महीना चुनाव के बाकी हैं, हवा में कुछ भी फेंक दीजिए आप। चैनल वालों को एक पॉइंट तो मिल जाएगा, डिबेट, इसमें डिबेट होता रहेगा। तो दिस इज़ ए पॉइंट ओनली फॉर द चैनल टू डिबेट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे करके। पहली बात, ये तो सवाल ही नहीं है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, डिबेट तो होगा ही होगा। क्या लगता है भाई साहब, बनारस में प्रधानमंत्री 2 टेन्योर से हैं, तीसरी बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनारस से लड़ेंगे। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का भी बनारस से लड़ने का एक सिगुफा छोड़ा गया है, या आधिकारिक बयान तो नहीं आया, पर उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, प्रमोद कृष्णन कहते हैं। तो कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी को? देखते क्या है, देखिए यहाँ से कोई ना कोई कांग्रेस का तो लड़ेगा ही। अब चाहे प्रियंका लड़े, राहुल पहले लड़ चुके हैं, तो कोई ना कोई तो लड़े। राहुल तो बनारस से नहीं लड़े हैं। नहीं लड़े हैं बनारस से, बनारस से नहीं लड़े हैं। प्रचार करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं, तो कांग्रेस का कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, 10 साल का टेन्योर का इनका क्या सोच है मोदी जी का, और आने वाले कांग्रेस के जो आएंगे, कोई भी, चाहे प्रियंका है चाहे कोई भी आए, उनको यहाँ की जनता कैसे देखेगी। तो यहाँ की जनता का मूड भी देखना जरूरी है। और उस दिलचस्प हो जाएगा ऐसा, अगर ऐसा होता है तो। दिलचस्प तो होना ही है, दिलचस्प तो होगा ही, क्योंकि पब्लिक देखिए कुछ चीज़ों से बड़ी परेशान है, जिसको कि कहीं कुछ पूछा नहीं जा रहा है, किसी का कहीं नहीं। चैनल एक ही चीज़ लेके चलता है कि सीधे निकल जाए, हम सीधे एक चीज़ से निकल जाए और उसको काट दे। और वो है कि महंगाई की हालत देख ही रहे हैं, 180 रुपया दाल खा रहे हैं, टमाटर छोड़िए सीजन नहीं है, चलेगा, 180 दाल खा रहे हैं। गैस की सब्सिडी हवा में चली गई, जो 200-150 जो भी आता था हवा में चला गया। तो हर चीज़, जनता तो मध्यम वर्ग परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, और जयकार हो रहा है। अब जयकार, ये कितना दिन तक जयकार चलेगा और कितना इस जयकार पर जनता जिएगी, जिंदा रहेगी, भगवान मालिक है। तो देखिए, ये बनारस है और बनारस में एक बात तो साफ है, लोग जमकर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, और जो दिल में आता है वो 80 पर खुल के बोला जाता है।